नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग फ्रंट पेज के माध्यम से समझ चुके होंगे हम किस पर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम देव शर्मा है और मैं आज आपसे बात करने आया हूं भारतीय भूगोल के बारे में, जिससे हम जानेंगे भारत की भूगोल की स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति से जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो याद रखना, इस चैनल से आपका फायदा ये होने वाला, मात्र आप 30 से 35 दिन के अंदर इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग के आधार पर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, कैसे कर लोगे? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो को। इस प्रकार आप हमारे साथ अपनी पूरी इंडियन ज्योग्राफी कर लेंगे। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है भारत की भौगोलिक स्थिति, तो भारत की भौगोलिक स्थिति में क्या जानते हैं? सभी लोग जानते हैं कि हमें क्या देखना है भारत की भौगोलिक स्थिति की भूगोल पर। भूगोल क्या है? भूगोल यानी कि पृथ्वी गोल, पृथ्वी पर हमारी भारत की स्थिति क्या है। तो पृथ्वी आपको सभी को पता है कुछ अंडाकार में होती है, इस तरीके की होती है क्या? नहीं, बिल्कुल होती है भाई। इस अंडाकार पृथ्वी पर अभी तो हमें पता ही नहीं कि हमारा भारत कहाँ है, उत्तर में या दक्षिण में है, पूरब में या पश्चिम में। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम दो दिशा को निकाल सकें, यानी उत्तर दक्षिण कैसे निकालें। हमने क्या कि सब जानते हैं कि उत्तर हमारा ऊपर की तरफ है, दक्षिण हमारा नीचे की तरफ है और पूर्व हमारा राइट साइड है और पश्चिम हमारा लेफ्ट साइड है। हमने क्या किया, इस पृथ्वी के दो टुकड़े कर दिए, ये कर दिए। अब हमारी पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब इस लेटी हुई रेखाएं या खड़ी हुई रेखाओं को कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं। जो लेटी हुई रेखाएं उनको हमने बोलता है लेटीट्यूड, ठीक है। जो खड़ी हुई रेखाएं इस तरीके से, उनको बोल दिया लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गी होंगी। लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अक्षांश देशांतर समझ में आ गया कि 0 डिग्री आपका अक्षांश निकला है, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा, और दूसरा हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इक्वेटर लाइन। इसे हम इन नामों से जानते हैं। इसने क्या किया, पृथ्वी को दो टुकड़ों में बांट दिया। अब हमने बोला भाई चलो ठीक है, भारत का पता चल गया उत्तर में है, अब ये कैसे पता करें कि पूरब में या पश्चिम में। हमने क्या कि हमारे एक लंदन से एक टाइम रेखा निकलती है 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं जीएमटी। इसके आधार पर टाइम निर्धारण किया जाता है। भारत के मध्य से या किसी भी पृथ्वी को मैंने कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं और निकाल दी, ये खड़ी रेखाएं कहलाती है देशांतर। तो एक जो कि पृथ्वी के मध्य से बीचों बाच से निकल रही है इस तरीके से, उसने हमारा काम बहुत सरल कर दिया। कैसे कर दिया? इसने बोल दिया कि अब देखिए भैया, ये उत्तर दक्षिण, अब इधर की साइड जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ईस्ट कहलाएगा, और इधर की साइड जो कुछ भी होगा वो आपका वेस्ट कहलाएगा। चलो ये भी समझ में आ गया कि ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब भारत कहाँ पर है भैया? हमने सभी लोग काफी बचपन से पढ़ के आते हैं कि कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, काल्पनिक रेखा, जिसके माध्यम से भारत में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है ना। तो गर्मी पड़ती आपकी कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कहाँ पर होगी, ऊपर के नीचे? ये भी सोचने वाली बात है। अब आप ये माइंड में रखिए कि नीचे क्या है, वाटर, पानी। ज्यादातर स्थल कहां पर है, उत्तर में। तो उत्तर में तो है भारत। अब कर्क रेखा बीच में से निकली है, कर्क रेखा कहां है, ऊपर, मकर नीचे। अब भारत कहां पर है उसका हम कैसे निर्धारण करेंगे, ये लैंगिट्यूड और ये लैटिट्यूड के माध्यम से। कैसे होगा कि हम सभी लोग पढ़ते हैं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति इतनी है, देशांतरी स्थिति इतनी है। उससे पहले जान लेना कि भारत कहां पर है। तो भारत आपका ये है, ये आपका भारत है, ठीक है। क्या है ये, इंडिया। ये आपका क्या है, इंडिया। यानी कि इतना आपको कंफर्म हो गया इंडिया कहां पर आएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। इन दोनों के मध्य में इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट है। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तर पूर्वी है, इधर क्या है, पूर्व। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका क्या है, इंडिया है।
कुछ इस तरीके का आपका होगा भारत का मैप, और जिसके माध्यम से हम जानेंगे क्या भारत की भौगोलिक स्थिति। जैसा कि मैंने अभी आपको अक्षांश और देशांतर के माध्यम में बताया था कि क्या होता है अक्षांश, क्या होता है देशांतर। तो सबसे पहले कि हमारा जो 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा उसके ऊपर आने पर देखेंगे तो भारत का जो निचला हिस्सा और कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होगा, तो भारत की ये वाला क्षेत्र जो कन्याकुमारी पर है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। क्या 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या होगा, उत्तरी अक्षांश होगा या दक्षिणी अक्षांश होगा। तो आप सभी को मालूम है ये होगा आपका उत्तरी अक्षांश। ऊपर देखा जाए, ऊपर देखते हैं तो यही आपका चित्र निकलता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश भारत का क्या है, स्थिति है। अब हम बात करते हैं देशांतर में। देशांतर में हम सबसे पहले देखेंगे भारत की, क्योंकि इधर की साइड से अगर आप देखते हैं गुजरात, इस गुजरात से जो रेखा निकलती है वो कौन सी निकलती है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपकी 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका क्या है, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपकी भारत की भौगोलिक स्थिति। कुल अगर हम इसको एक साथ बोले तो कैसे बोलते हैं, तो भारत की भौगोलिक स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत की भौगोलिक स्थिति। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु कौन कौन सा होगा। तो याद रखना यहाँ पर है आपका इंदिरा क्या होगा, पॉइंट होगा, ये कॉल होगा, इंदिरा कॉल। यहाँ पर आपका क्या होगा, कन्याकुमारी। ये क्या होगा, गुजरात में आपका गोहार माता, और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में किबूथी। अगर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो कितनी है, 32-14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। यानी कि विश्व में भारत की भौगोलिक या क्षेत्र के आधार पर कौन सा स्थान आता है, तो 7th रैंक पर हम है। यानी कि हमारा देश कौन सी रैंक पर है, 7th, यानी कि 7। फर्स्ट पर कौन है, तो याद रखना रूस। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति, जिसके बारे में हमें जानना था और यहाँ तक हम समझ चुके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जल्द से जल्द आपको कुछ ही समय बाद फिर दूसरी वीडियो मिलने वाली है, इसलिए बने रहे हमारे चैनल पर टेक स्टडी IAS पर। थैंक यू।